Dear students, Namaskar. In this third video, we will see the determination of exchange rate in free market. है ना? तो हमको जैसे मालूम है, the exchange rate in free exchange market is determined at a point where demand for foreign exchange is equal to the supply of foreign exchange. जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि टू कंट्रीज हैं, इंडिया और यूएसए, ये दो कंट्रीज हैं, एंड द एक्सचेंज रेट ऑफ देयर करेंसीज रुपी एंड डॉलर इज टू बी डिटरमिन्ड. प्रेजेंटली देयर इज फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, है ना. द एक्सचेंज रिजाइम दोनों में है इस तरह का, यूएसए में और इंडिया में. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ करेंसी ऑफ ईच कंट्री इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसीज. उनके ऊपर डिपेंड करेगा. तो ये डायग्राम देखें, ये क्या है, यहाँ पे हम ले रहे हैं वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में रेट ऑफ एक्सचेंज, और एक्स एक्सिस में हम ले रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड यूएस डॉलर की. ये वाला जो कर्व है, जो ये कर्व है, ये डिमांड है यूएस डॉलर का, ये चला आ रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और दिस इज सप्लाई कर्व, यस यस, अपवर्ड राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और इन दोनों का जहाँ इंटरेक्शन हुआ मीन्स ई पॉइंट पर, ये क्या हो गया, दिस इज एक्सचेंज रेट. और इस एक्सचेंज रेट पे जितनी क्वांटिटी डिमांडेड है या फिर सप्लाइड है, दिस इज द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट कंट्री इज रिसीविंग, है ना. तो ये डिटर्मिनेशन हो गया एक्सचेंज रेट का अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. तो अगर हम डायग्राम को स्टडी करें, पढ़ें, तो हम ये कह सकते हैं कि इन द अबव डायग्राम द प्राइस ऑन द वर्टिकल एक्सिस इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, है ना. द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेजर्स द क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड. ठीक है. डिमांड कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं लेस फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड एट द फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस. बढ़ता चला जाएगा तो लेस फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड. ऑन द अदर हैंड अगर जो है फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज करता है तो मोर फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड. ऐसा क्यों है, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट फैक्ट that the rise in price of foreign exchange increases the rupee cost of foreign goods, which makes them more expensive. As a result, import decline. Thus the demand for foreign exchange also decrease कर रहा है, rise कर रहा है. सप्लाई कर्व की हम बात करेंगे. सप्लाई कर्व क्या हो रहा है, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, विच मीन्स दैट supply of foreign exchange increases as the exchange rate increases. This make home country good becomes cheaper to foreigners since rupee is depreciating in value. As a result क्या होगा, demand for our export should therefore increase as the exchange rate increase. As a result क्या होगा, the increase in demand for our export का रिजल्ट क्या होगा, ट्रांसलेट इनटू ग्रेटर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, है ना. ज़्यादा एक्सचेंज बढ़ेगा. दस द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस एज एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस, है ना. तो ये तो हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. ये डायग्राम के द्वारा हम लोगों ने देख लिया कि मार्केट फोर्सेस के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है और सप्लाई है
उसके द्वारा एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन हो रहा है। हमने ये भी देख लिया कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड राइजिंग है ना। अगर एक्सचेंज रेट ज़्यादा है तो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड एक्सचेंज की कम है, एक्सचेंज रेट अगर डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा है ना। इसी तरह अगर यहाँ पे सप्लाई में हम देखते हैं, अगर एक्सचेंज रेट कम है तो सप्लाई कम है, एक्सचेंज रेट ज़्यादा तो सप्लाई ज़्यादा। और हम लोगों ने रीज़न भी पढ़ लिया, हम लोगों ने देख लिया कि आखिर इनके पीछे कारण क्या है, कि जो है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज क्यों कर रही है अगर जो है, और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्यों इंक्रीज होती है। अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे वी विल सी द डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन अंडर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। क्या होता है, व्हाट विल हैपन अगर जो है डिमांड और सप्लाई में चेंजेस होता है। डिमांड कर्व अगर ये चेंज हो जाए, सपोज इधर आ जाए, या फिर सप्लाई कर्व में चेंजेस आ जाए तो किस प्रकार का चेंजेस आएगा। डिसइक्विलिब्रियम जो एक्सचेंज रेट में हो गया तो उससे फिर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको अब हम लोग देखते हैं। विसी कैसे फिर ये इक्वेट होता है। तो हम लोग देखेंगे अगर इंक्रीज इन डिमांड फॉर डॉलर है, डॉलर की डिमांड में अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो हम लोग देखेंगे कि एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर यूएस डॉलर इन इंडिया विल कॉज द डिमांड कर्व टू शिफ्ट, है ना, शिफ्ट कर जाएगा। डिमांड कर्व पहले ये वाला था, अब जो है ये नया हो गया। एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, देखो पहले क्या हो जाएगा, पहले कम था, अब जो है एक्सचेंज रेट बढ़ गया। एक्सचेंज क्योंकि डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हुई है, राइट साइड शिफ्ट की है। इंक्रीज इन द एक्सचेंज रेट मीन्स more rupee are required to buy $1 when this occurs इंडियन रुपी क्या हो जाएगी, हम कहेंगे डिप्रीशिएट हो रही है ना। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है ना, तो हम कहेंगे कि द इंडियन रुपी इज डिप्रीशिएटिंग। ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज डिक्रीज इन डिमांड फॉर यूएस डॉलर, यहाँ पे तो इंक्रीज हुआ था ना, अगर डिमांड फॉर यूएस डॉलर अगर डिक्रीज होगी तो अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर यूएस डॉलर इन इंडिया विल कॉज द डिमांड कर्व टू शिफ्ट फ्रॉम D1S एंड, है ना, यहाँ से इधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट पहले ही देखो यहाँ था, अब कितना हो गया, कम हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज इन द एक्सचेंज रेट मीन्स लेस रुपीज आर रिक्वायर्ड टू बाई $1। जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे इंडियन रुपी इज एप्रिसिएटिंग। इट मीन्स अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अगर जो है इंक्रीज इन डिमांड फॉर यूएस डॉलर है तो हम क्या कहेंगे, कंट्री की जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट हो रही है। अगर डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी है तो कंट्री की करेंसी क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है ना। ये तो डिमांड में चेंजेस के कारण हो रहा है ना। ठीक है, अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। नाउ वी विल सी दैट व्हाट विल हैपन व्हेन देयर इज चेंज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, है ना। चेंज इन सप्लाई भी दो तरह की, फॉरेन करेंसी या फिर सप्लाई क्या हो जाए, या फिर इंक्रीज करेगी या फिर जो है डिक्रीज करेगी। तो हम देखते हैं जब इंक्रीज करती है तो क्या होगा, व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस मीन्स इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर एंड इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर कॉज द सप्लाई कर्व टू शिफ्ट टू S1। इसका मतलब अगर इंक्रीज कर दिया सप्लाई तो देखो पहले तो हमारा ये था सप्लाई कर्व ना, तो सप्लाई बढ़ गई तो ये राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा S1, और S1 इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, रुपी कॉस्ट ऑफ यूएस डॉलर क्या है, इज डिक्रीजिंग एंड द इंडियन रुपी क्या हो जाएगी, इज सेट टू बी एप्रिसिएटिंग। देखो पहले एक्सचेंज रेट ज़्यादा था, अब जो है एक्सचेंज रेट कम हो गया ना,
यानी कि जो डॉलर की कॉस्ट है, रुपीज़ कॉस्ट क्या हो रही है, वो कम गई। और करेंसी को हम क्या कहेंगे, यस करेंसी इज, हम अपनी करेंसी क्या हो रही है, एप्रिसिएट हो रही है। यानी कि हो सकता है फॉर एग्जांपल पहले $1 इज इक्वल टू रुपीज़ 70 रहा हो, अब हो जाएगा $1 इज इक्वल टू रुपीज़ 65, है ना। तो इसको हम कहेंगे बाय द मार्केट फोर्सेस के द्वारा हो रहा है ना, दिस इज नोन एज करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक है, ये कब हो रहा है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई फॉर डॉलर। अब इसके बाद देखेंगे कि व्हाट विल हैपन व्हेन देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर। जब यूएस डॉलर की सप्लाई जो है डिक्रीज हो रही है, तब हम देखते हैं क्या चेंजेस आ रहा है। जब सप्लाई जो है यूएस डॉलर की डिक्रीज होगी तो हम लोग देखेंगे अ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर विल कॉज द सप्लाई कर्व टू शिफ्ट लेफ्टवर्ड। मतलब ये किधर शिफ्ट कर जाएगी, डायग्राम में देखें तो पहले ये था सप्लाई कर्व, अब ये इधर हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखो जो एक्सचेंज रेट था पहले ये था, अब बढ़ गया ना, अब यहाँ पहुँच गया। इट मीन्स रुपी कॉस्ट ऑफ यूएस डॉलर इज इंक्रीजिंग एंड द इंडियन रुपी इज सेट टू बी डिप्रिसिएटिंग। ये डिप्रिसिएट हो गया, है ना। डिप्रिसिएटिंग मीन्स कि पहले $1 हमको मिलता था कितने में, रुपीज़ सपोज 65 में, अब $1 मिल रहा है रुपीज़ 74 में। तो इसको हम कहेंगे इंडियन रुपी क्या हो गया, डिप्रिसिएट हो गया, सेट टू बी डिप्रिसिएटिंग। इसका मतलब डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ डॉलर विच कॉज द करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिसिएटिंग, और इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर विल कॉज द इंडियन रुपी एप्रिसिएटिंग, है ना। इतने चेंजेस होते हैं करेंसी एप्रिसिएशन या फिर डिप्रिसिएशन ड्यू टू चेंज इन सप्लाई और डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। एक्सचेंज रेट जो रिजाइम है, चाहे हम बात करें जो है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, किसी की बात करें, इन सब की मेरिट्स और इन सब की डीमेरिट्स हैं। ठीक है, अलग अलग है, लेकिन आजकल की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर फॉलो कर रही हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को। इंडिया प्योर जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में नहीं है, इंडिया क्या है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में है, लेकिन ज़्यादा झुका हुआ है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के तहत। अब देखेंगे जो डिटर्मिनेंस, जो एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होता है, और कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण जो है एक्सचेंज रेट में चेंजेस आते हैं। एक तो है स्पेकुलेशन, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। स्पेकुलेशन क्या चीज़ है कि जो गेन करते हैं करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन के कारण। ठीक है, इन सब कारणों से जो है भी एक्सचेंज रेट में चेंजेस आते हैं। अगर लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, हो सकता है जो सट्टेबाज होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो लोग जो है करेंसी सेल कर दें। जब सेल करेंगे तो करेंसी का क्या हो जाएगा, एप्रिसिएशन। जब जो खरीदने लगे तो करेंसी का क्या होने लगेगा, डिप्रिसिएशन। इंटरेस्ट रेट भी जो है एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करता है। अ राइज इन द इंटरेस्ट रेट एट होम ऑफन लीड्स टू एन एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड वाइस वर्सा, है ना। जब इंटरेस्ट रेट राइज करेगा तो क्या होगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा हमारे यहाँ के इंटरेस्ट गेन करने के लिए, हमारे यहाँ के मार्केट में बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऑन द अदर एंड इनकम देखो क्या होता है, अगर सब कुछ सेम है, अ कंट्री हुज इनकम राइजेस फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर दूसरे देश की अपेक्षा हमारे देश की इनकम अगर बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, हमारे देश के लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे ना, एग्रीगेट डिमांड ऑफ दिस कंट्री विल इंक्रीज।
As a result, the country's currency depreciate because its import grow faster than its export. तो ये दूसरे डिटर्मिनेंट्स हैं एक्सचेंज रेट के, लेकिन सब क्या है इन द शॉर्ट रन में है। अगर हम बात करें कि लॉन्ग रन में एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे होता है। परचेजिंग पावर पैरिटी एक ऐसी थियोरी है, ये मानता है कि प्राइसेस ऑफ कंट्री इन टू कंट्रीज ऑफ द सिमिलर गुड्स के आधार पर, और जिस रेट पे जो गुड्स मिल रही हैं उसके अकॉर्डिंगली ही एक्सचेंज रेट उन कंट्री के बीच में डिटरमिन होगा। तो लॉन्ग रन में यही होगा, ठीक है। लेकिन जो है शॉर्ट रन में एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेंट्स ये हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब पढ़ लिया पूरा एक्सचेंज रेट के बारे में। हम लोगों ने इन तीनों वीडियो में देखा कि एक्सचेंज रेट क्या है, मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट, फिर हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज्ड, और सबके हम लोगों ने मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे। फिर हम लोगों ने देखा कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो है डिसइक्विलिब्रियम होता है, तो फिर करेंसी में क्या होता है और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।